सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी मंदिर में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बट ये प्रणाम करने से पहले आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा और इसका ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है ताकि इस प्रणाम को आप सुचारू रूप से कर सकें। तो इस प्रणाम का नाम है पेट पलनिया दंडवत प्रणाम। तो इस पेट पलनिया दंडवत प्रणाम को कैसे किया जाएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि दंडवत प्रणाम का सही समय कब है, कब करना चाहिए, कितने किलोमीटर तक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में अधूरा ना छोड़ें। तो श्याम प्रेमियों, पेट पलनिया कैसे करते हैं उसका मैं आपको एक करके दिखा देता हूं। इस तरह से आप पेट पलनिया करेंगे। इस तरह से आप पूरे साष्टांग दंडवत प्रणाम के रूप में आप पेट पलनिया करना आपको, और अपने हाथ में एक नारियल लाल कपड़े में बंधा हुआ मौली से वो आपको लेना है और इस तरह से उस नारियल को जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ तक नाप के उस नारियल को रख देना और इस तरह से आपको पेट पलनिया करते हुए चले जाना है। और ध्यान रखिए, जब आप पेट पलनिया कर रहे हैं तो अपने तन पे एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहने ताकि आप ये प्रणाम आसानी से कर सकें। और बाबा का नाम लेते हुए इस पेट पलनिया को आपको पूरा करना है, यात्रा को, और रुक रुक के यात्रा करें। और हो सके तो अपने नीचे एक आसन ज़रूर लगा लें। आसन जो फॉर्म का होता है वो फॉर्म का आसन होता है, आपके ही हाइट के बराबर का होगा। 4 फीट या 5 फीट का फॉर्म का आता है। वो फॉर्म का लगा के नीचे इस तरह से आप उस फॉर्म के ऊपर लेट लेट के यात्रा करेंगे तो यात्रा थोड़ी सी अच्छी भी लगेगी। और कहावत भी है कि पंडित और ब्राह्मणों को तो बिना आसन के ये प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम में आता है पेट पलनिया। तो अगर यदि आप पंडित या ब्राह्मण हैं तो बिना आसन के तो आप ये ना करें। चूँकि मैं छत पे कर रहा हूँ इसीलिए आपको बिना आसन के मैंने दिखाया है ये, परंतु आप ये पृथ्वी के ऊपर करेंगे, ज़मीन के ऊपर करेंगे तो कतई इस तरह से बिना आसन के या ना करें। श्याम प्रेमियों, आज हम बात करेंगे पेट पलनिया के बारे में। पेट पलनिया क्या है? एक साष्टांग दंडवत प्रणाम है जो कि हम पेट के बल से लेटकर मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि पेट पलनिया किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसके बारे में पूरी बात आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पेट पलनिया आखिर क्या होता है। पेट पलनिया जो होता है, पेट पलनिया पेट के बल से लेट कर किया जाने वाला साष्टांग दंडवत प्रणाम है, जिसमें आपके पास एक नारियल होना चाहिए, नारियल, और एक नारियल लाल कपड़े में बंधा होना चाहिए। मौली से बांध के आप साष्टांग दंडवत प्रणाम को आगे बढ़ा सकते हो। तो इसको कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे, परंतु इससे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये प्रणाम क्यों किया जाता है। ये प्रणाम इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने कहीं मन्नत मांगी होगी या आपका मन कर रहा होगा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस तरह का प्रणाम किया जाए, तो आप इस प्रणाम को कर सकते हैं। परंतु इस प्रणाम को करने से पहले अपना मन और तन को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। अगर आपका मन और तन मजबूत है तभी आप इस प्रणाम को करिएगा, वरना मत करिएगा। तो इस प्रणाम को कैसे करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इस प्रणाम को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, आपकी जो लंबाई है शरीर की, आप मान लीजिए 5 फुट के हैं या 6 फुट के हैं, तो उस हिसाब से ज़मीन पे पूरा शरीर को लेट के और दोनों हाथों को सीधा करके, जो आपके पास नारियल होगा लाल कपड़े में बंधा हुआ, मौली से बंधा हुआ होगा, वो नापने के लिए है कि आप वहाँ तक प्रणाम कर चुके हो। तो वो आप पूरा लेटने के बाद उस नारियल को वहाँ पे रख दोगे और निशान बना दोगे। फिर आप खड़े हो जाओगे। खड़े होने के बाद फिर उसी निशान से पे अब खड़े होके और वापस से फिर नापते हुए चले जाओगे। तो आपको भूमि को पग पग नापते हुए भगवान के द्वार तक जाना है। इसी को बोलते हैं पेट पलनिया या साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किसे नहीं करना चाहिए उसके बारे में बता देता हूँ। साष्टांग दंडवत प्रणाम अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार
कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप इस प्रणाम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रणाम को सबसे कठिन प्रणाम माना जाता है, दंडवत प्रणाम माना जाता है, सबसे कठिन दंडवत प्रणाम माना जाता है। तो इस प्रणाम को करने से पहले आपको मन और तन से मजबूत होना होगा। अपने डॉक्टर से आप पूछिए, क्योंकि अगर डॉक्टर मना कर देते हैं तो आप इस प्रणाम को बिल्कुल मत करिए। या आप किसी भी तरह से रोग से ग्रसित हैं, जैसे बीपी या किसी भी डायबिटीज या किसी भी तरह के शरीर से रोग से ग्रसित है, तो इस प्रणाम को कतई ना करें, बिल्कुल ना करें। इससे भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे अगर आप इस प्रणाम को करते हैं। तो ये ध्यान में रखें। और दूसरी बात यह है कि पेट पलनियां करने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत कुछ खा लें, शरीर को मजबूत बना लें, और उसके बाद जैसे फल वगैरह है वो खा के रखें अपने शरीर में, या कुछ ऐसा अन्य ग्रहण कर ले थोड़ा बहुत। ज़्यादा भी नहीं खाना है और कम भी नहीं खाना है, मतलब इतना खा लेना है कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे और आप प्रणाम करते हुए चलते रहे। तो प्रणाम क्या है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्टार्ट किया तो आपको करीब करीब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक चलते जाना है, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। प्रणाम का ये है कि जैसे आपने 25 बार प्रणाम कर लिया लेट लेट के, उसके बाद आपको लग रहा है तो आप एक जगह रुक जाइए, 1 घंटे का विश्राम करिए, आधे घंटे का रेस्ट लीजिए। उसके बाद फिर से आप थोड़ा पानी वगैरह पीने के बाद उसके बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, प्रणाम जब आप प्रणाम कर रहे हैं, आपने ये सोच रखा कि मुझे 20-20 कदम के ऊपर पानी लेना है, आप बीच में पानी या कोई अन्य चीज ग्रहण ना करें प्रणाम जब आप कर रहे हैं। जब आप बीच में रुकें, आपने मान लीजिए आपने मन में माना है कि मुझे हर 20 बार लेटने के बाद एक बार रेस्ट लेना है, उसके बाद आप पानी वगैरह लीजिए। तो पेट पलनियां करते समय आपको बीच बीच में थोड़ा सा विश्राम जरूरी है। विश्राम करते हुए आप पेट पलनियां करिए। और इस पेट पलनियां करने से पहले ऐसा नहीं है कि आपने 17 किलोमीटर या 18 किलोमीटर की यात्रा करनी है पेट पलनियां में। पेट पलनियां 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और आपके ऊपर है कि आप कितने किलोमीटर करना चाहते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपके उसके ऊपर है, इच्छा के ऊपर है कि आप कितने किलोमीटर का आपने भगवान से मन्नत मांगा है, उतने किलोमीटर की यात्रा आपको करनी है। परंतु एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, अभी जैसे कि मैंने बताया है कि पेट पलनियां एक तो अगर डॉक्टर मना कर दे तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। बिना डॉक्टर को चेक कराए हुए आप पेट पलनियां कतई न करिएगा। अपने घर के आसपास पहले डॉक्टर को दिखाइए और उनको बताइए कि मैं ये प्रणाम करने वाला हूँ, करने की इच्छा रखता हूँ। अगर वो मना कर दे तो बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्त्री हैं या ब्राह्मण हैं तो बिल्कुल ये पेट पलनियां ना करें, क्योंकि ब्राह्मण और स्त्री को पेट पलनियां करना मना ही है। अगर आप ब्राह्मण हैं और आप करना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप पेट पलनियां साष्टांग दंडवत प्रणाम में आता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम मतलब पूरे शरीर को जमीन से टच करते हुए जाना है, तो ये एक ब्राह्मण और स्त्रियों के लिए पाप माना जाता है। परंतु अगर आप ब्राह्मण हैं या पंडित हैं, आप करना चाह रहे हैं, तो अपने नीचे एक फॉर्म का वो आसन या कुछ इस तरह का आसन जमीन के नीचे बिछा के उसके ऊपर लेटते हुए आपको पेट पलनियां करना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है और स्त्रियों को तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। ये प्रणाम मना है, साष्टांग दंडवत प्रणाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेट पलनियां स्त्रियों के लिए बिल्कुल मना ही होती है, उनको बिल्कुल भूल से भी ये प्रणाम नहीं करना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। परंतु अगर आप पंडित हैं तो आपको अपने नीचे एक आसन, मतलब आपके पूरे शरीर का जो कि आप जमीन से टच ना हो, धरती से छूले ना, तो इस हिसाब से आपको अपने नीचे कुछ बिछा के उसके बाद आपको पेट पलनियां करनी चाहिए। तो पेट पलनियां जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि पेट पलनियां क्यों करते हैं। पेट पलनियां इसलिए करते हैं क्योंकि आपने मन्नत मांगी होती है मंदिर में कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो हम भगवान आपके लिए ये करना चाहते हैं। तो वो आपकी इच्छा होती है, आपने मन्नत मांगी होती है, वो आपकी पूरी हो जाती है, इसलिए आप वो पेट पलनियां करते हो बाबा को प्रसन्न करने के लिए, खाटू श्याम जी को प्रसन्न करने के लिए, या किसी भी जिस भी देवता को आप मानते हो उसके लिए आप ये पेट पलनियां करते हो। तो पेट पलनियां आपको कर लेनी चाहिए इस तरह से। अब बात करते हैं पेट पलनियां करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पेट पलनियां जब आप कर रहे हो, जहां से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने सोचा होगा कि आपको कितने किलोमीटर तक का पेट पलनियां करना है।
सबसे पहले आपको तो इसमें ये ध्यान रखना है कि कितने किलोमीटर तक का आपको पेट पलनियाँ करना है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो उस हिसाब से आपको ये करना है। मान लीजिए आपने अगर रिंगस से खाटू श्याम जी तक का पेट पलनिया का मन बनाया हुआ है, तो रिंगस से खाटू श्याम जी 18 किलोमीटर तक की पूरी यात्रा है, जिसे पैदल यात्रा करने में करीब करीब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर रुक रुक के जाते हैं तो 5 से 6 घंटे में यात्रा पूरी होती है। परंतु अगर आप पेट पलनिया करने के लिए सोच रहे हो कि खाटू रिंगस से खाटू श्याम जी तक पेट पलनिया करना है, तो इस यात्रा को करने में करीब करीब आपको 2 दिन से 3 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि पेट पलनिया में आपको पग पग नापते हुए जाना है, अपने शरीर को नापते हुए वहां तक पहुंचना है। तो इसे करने में करीब करीब इतना समय आपको लगेगा, क्योंकि आपको बीच में रुकना भी है। आपको हर 20 बार प्रणाम करने के बाद या 30 बार प्रणाम करने के बाद, जैसे भी आपकी इच्छा शक्ति हो, उतना इच्छा शक्ति होने के बाद आपको एक बार बीच बीच में रुकना है, अपने आप को आराम देना है। तो वो समय इतना आपका लग ही जाएगा आपका करते समय। तो इसी हिसाब से आप सोचे कि आपको कितनी दूर की पेट पलनियाँ करनी है। पेट पलनियाँ देखने में आसान लगता है, बट जब आप करेंगे तो सब आसानी होता है। पर तो पेट पलनियाँ करते समय आपके साथ ये ध्यान रखिएगा कि कोई 2 या 3 व्यक्ति आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि जब आप यात्रा करते हो तो बीच में आप जब रुकोगे तो आपको खाने पीने की चीज़ें, जो सामग्री वगैरह होगी, वो आपको वहाँ मिलती रहनी चाहिए। पानी की बोतल वगैरह हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि पेट पलनियाँ करते समय शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब एकदम सूख सा जाता है पसीने से। तो आपको इसलिए मतलब आपके साथ पानी की बोतल होनी चाहिए, जिसके कारण आपका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, मतलब आप पसीने के कारण बीमार ना पड़े। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये कठिन साष्टांग दंडवत प्रणामों में से एक प्रणाम है पेट पलनियाँ, जिसे करने के लिए हर कोई कर सकता है, परंतु अपनी शरीर और इच्छा शक्ति को भी देखनी पड़ेगी कि आप ये करने लायक हो या नहीं हो, डॉक्टर ने आपको बोला है या नहीं बोला है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्त्री के लिए तो मना ही है, तो ये ध्यान में रखना है। और तो ये कुछ सावधानियां थी जिसको आपको समझना चाहिए, और इस सावधानियों को समझते हुए आपको ये प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम को आगे बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं कि पेट पलनियाँ किस समय करना चाहिए। तो पेट पलनियाँ देखिए, ज़्यादातर अगर आप सर्दियों के टाइम में करें तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि शरीर आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा। कि सर्दियों के समय आपने ये सोचा है कि करने के लिए, तो आप सर्दियों के समय जैसे आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम में आप मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इस टाइम में आप पेट पलनियों को कर सकते हैं। परंतु गर्मी के टाइम में बिल्कुल ना सोचे करने के लिए। अगर आप गर्मी के टाइम में कर रहे हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होगा। जब आपके साथ आपका शरीर अगर आपको गवाही नहीं दे रहा फिर भी आप कर रहे हो, तो भगवान का इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। और देखिए, भगवान भी तभी खुश होंगे जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे, मन से स्वस्थ होंगे। और जब आप पेट पलनिया का आपने दृढ़ निश्चय कर ही लिया है, तो वो वैसे तो इसका कोई समय नहीं होता कि इस समय ही करना चाहिए, आप किसी भी समय कर सकते हो, परंतु अपने शरीर और स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ये पेट पलनियाँ करनी चाहिए। अब जब आपने पेट पलनियाँ मंदिर के प्रवेश द्वार तक आप जब पहुंच जाते हो, तो प्रवेश द्वार तक पहुंचने के बाद आप वहां खड़े हो जाइए। जैसे मान लीजिए खाटू श्याम जी की 13 सीढ़ी के पास तक आप पहुंच गए, या जिग जैग के अंदर तो आप कर सकते हो, जिग जैग के अंदर भी कर सकते हो पेट पलनियाँ, बट जिग जैग के बाहर तक ही एक निश्चित जगह मानी जाती है। जैसे मंदिर प्रांगण जो है आपको सामने से दिख जाता है, वहां तक आपने मन्नत मांगी है, तो आप वहीं तक पेट पलनियाँ करिए। उसके बाद वहां से बाबा को प्रणाम करिए, और वहां से आप पैदल आके बाबा के दर्शन करिए और बाबा को प्रणाम करिए हाथ जोड़ के, और बाबा को दिल से धन्यवाद दीजिए कि आपने वो साष्टांग दंडवत प्रणाम, इतना कठिन साष्टांग दंडवत प्रणाम जो कि आपने पूरा किया है, वो आपने 3 किलोमीटर की हो या 4 किलोमीटर की, या आपने 18 किलोमीटर की यात्रा की हो, तो उसके लिए बाबा को धन्यवाद दीजिए। और बाबा से कहिए बाबा इतनी शक्ति दे और आपकी जो मनोकामना है जो है वो बाबा पूरी करे सारी। तो बहुत सारे लोग मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी करते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम, और बहुत सारे लोग जिसने मन्नत पूरी हो जाती है वो भी करते हैं ये साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिसको पेट पलनियाँ भी में से एक साष्टांग दंडवत प्रणाम आता है। साष्टांग दंडवत प्रणाम है ये, क्योंकि जमीन से हमारा पूरा शरीर छूलता है, तो इसलिए इसको साष्टांग दंडवत प्रणाम
भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी तरह की अगर आपको इस सब वीडियो से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वारीज है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम के बारे में समझना है कि साष्टांग दंडवत प्रणाम क्या होता है तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।